आदित्य ठाकरे कह रहे हैं मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। संजय राउत कह रहे हैं हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व हमारे खून में है, अगर आप हमें हिंदुत्व मत सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना। अगर संजय राउत ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व आपके खून में है तो डीएनए का टेस्ट करा लीजिए, अपने खून की जांच कराइए। संजय राउत जी, आपका खून गंदा हो चुका है। अगर हिंदुत्व आपके खून में होता तो ये लाउडस्पीकर वाले विवाद पर इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट का फैसला 2005 में आ चुका है, इसके बावजूद आज तक भी लाउडस्पीकर पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। सुबह 6 बजे तक, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में सुबह 5 बजे की अजान में लाउडस्पीकर बहुत जोर से बजता है, 2-2 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। क्या संजय राउत को लाउडस्पीकर की आवाज सुनाई नहीं देती है? अरे लेकिन आपको भी तो अभी सुनाई दी है वागीश, यही तो मेरा सवाल है। आपको भी हाल में सुनाई देनी शुरू हुई है ये आवाज? अब से पहले आपने कब उठाया था ये मुद्दा, मुझे याद दिलाइए जरा। मानक जी, अब से पहले लास्ट टाइम आखिरी बार कब उठाया था आपने ये मुद्दा? मानक जी, राज ठाकरे जी शुरू से राज ठाकरे जी शुरू से लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाते रहे हैं। और राज ठाकरे जी ने हमेशा एक बयान कहा है कि धर्म राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। हमारे लिए ये धार्मिक राजनीति नहीं है, हमारे लिए ये सामाजिक मुद्दा है। और हम सिर्फ मरीजों को तकलीफ होती है, महिलाओं को तकलीफ होती है, सुबह ऑफिस जाने वालों को तकलीफ होती है, विद्यार्थियों को तकलीफ होती है। ये तकलीफों को देखते हुए हम इस मुद्दे को नए सिरे से उठा रहे हैं। राज ठाकरे जी हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। चलिए, आपने ये तो माना कि आप इस मुद्दे को सिरे से उठा रहे हैं। नहीं, चलिए ठीक है वागीश, एक सेकंड। हिंदू वोट किसे मिलेगा, किसके साथ जाएगा? शिवसेना के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा, एमएनएस के साथ जाएगा, कांग्रेस एनसीपी के साथ जाएगा? मानक भाई, कुछ दिन पहले तक यही मुद्दा मराठी वोटों को लेकर के होता था। एक ही सवाल है, इस सवाल के उत्तर में कोई बदलाव नहीं है। एक अकेली कोई हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, हिंदू पार्टियों के वोट बना करके ही सारे राजनीतिक दल चल रहे हैं। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसको हिंदू वोट नहीं मिलते हैं। और हिंदू कोई वोट बैंक नहीं है जिसको इस तरह की बातों में उलझा करके वोट बैंक बना लिया जाए। हिंदू कोई वोट की चीज नहीं है। और धार्मिक चीजें, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक प्रार्थनाएं कोई वोट बैंक नहीं हो सकती। इसलिए कृपया करके इसको राजनीति से जोड़ने के बजाय सामाजिक मुद्दा बना करके डिबेट की जाए और इसका हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो बेहतर नतीजे निकलेंगे। हिंदुत्व के वोट सारी पार्टियों को जाते हैं, वो मनसे को भी मिलते हैं, भाजपा को भी मिलते हैं, शिवसेना को मिलते हैं। और तो और जातिगत राजनीति करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस को, शरद पवार की पार्टी को भी हिंदू वोट मिलते हैं। सिर्फ मुसलमान वोटों से वो पार्टी सर्वाइव नहीं करती है। कांग्रेस को भी हिंदू वोट मिलते हैं। तो हिंदू वोट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, किसी एक पार्टी का ठेका नहीं है कि वो वोट उसी को मिलेंगे। तो आप तो अपनी बात काट रहे हैं, जो जिसके आप तो अपनी बात काट रहे हैं वागीश, वो उसको वोट देगा। आप अपनी ही बात काट रहे हैं। इसका मतलब शिवसेना के नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदुत्व हमारे खून में है। अपनी बात काट रहा हूं। वो कह रहे हैं हिंदुत्व हमारे खून में है। कोई सही नहीं कह रहे। हिंदुत्व आपके खून में होगा। हिंदू वोटर की आप बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के खून की बात नहीं कर रहे, हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्य है, हिंदू के वोटों पर ही लोकतंत्र टिका हुआ है। सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर राजनीति नहीं हो रही है। नहीं, एक मिनट वागीश, एक सेकेंड, आप अगर ये कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर के मुद्दे पर ये लोग आंखें बंद कर लेते हैं, सुन तो लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी कुछ कर नहीं रही है मुस्लिम वोटों की वजह से, सुन तो लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। कृपया करके मानक जी, आप समझने की कोशिश कीजिए कि लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है, लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप प्रार्थनाएं कीजिए, आप अजान करिए। हम, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने अभी कहा ना लाउडस्पीकर लगाते हैं। अरे आपने अभी खुद कहा वागीश, एक सेकेंड वागीश, 1 सेकेंड। आपने कहा शिवसेना अब हिंदुत्व नहीं है उसके खून में, आपने अभी ये बात कही। अगर नहीं है, इसका मतलब आने वाले चुनाव में हिंदुओं का वोट उनको नहीं मिलना चाहिए। आप यही कह रहे हैं और आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी उठा रही है। आप दोनों पार्टियों को मिलना चाहिए। अगर उनके खून में हिंदुत्व होता, मानक जी शिवसेना के खून में हिंदुत्व, अब मानक जी मेरी बात सुनिए, शिवसेना के खून में हिंदुत्व होता तो अभी रामनवमी के दिन जब हमारे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का रथ निकाला था तो शिवसेना भवन के सामने जाने पर हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया होता, वो हनुमान चालीसा के रथ को जब्त नहीं किया गया होता। कहां है हिंदुत्व का रक्त उनमें? जरा साबित तो करें। तो यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे, से किसी को कह दीजिए ना। आजकल तो उन्हें मस्जिद दिखाई दे रही है। मैं यही सुनना चाह रहा हूं, कह दीजिए आने वाले चुनाव में हिंदू वोट नहीं देगा शिवसेना को। हम कह रहे प्रार्थना कीजिए। अरे मैं यही सुनना चाह रहा हूं। हमें सिर्फ लाउड स्पीकर से आपत्ति है
मानक जी, हमें सिर्फ लाउड स्पीकर से आपत्ति है, किसी की प्रार्थना से आपत्ति नहीं है। अरे तो ये वागीश थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाइए ना। आप तो बड़ी खुलकर अपनी बात कहते हैं, आप तो बड़ा खुलकर कहते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। मैं चाह रहा हूं एक कदम और आगे बढ़िए, कहिए ना बीजेपी और एमएनएस को मिलेगा हिंदू का वोट, मैं हमेशा शिवसेना को, कांग्रेस को, एनसीपी को नहीं मिलेगा। बोलिए ना। जरूरत नहीं है। मैं पार्टी का महासचिव हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं राज ठाकरे जी के विचारों की बात कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो मेरी पार्टी का अधिकृत वक्तव्य है। अरे आप जवाब नहीं दे रहे भाई, मैं कह रहा हूं कह दीजिए ना, अगर शिवसेना के खून में हिंदुत्व नहीं रहा तो हिंदू वोट नहीं देगा उनको, कांग्रेस एनसीपी को नहीं देगा, बीजेपी को देगा और एमएनएस को देगा, क्योंकि आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं। अब ये तो जब मतदान का समय, देखिए ये तो जब मतदान का समय आएगा, मतदाता अपने आप तय करेगा कि उसे किसे वोट देना है। उसको समझ में आ रहा है मतदाताओं को शिवसेना से मोहभंग होता जा रहा है। शिवसेना का जो कट्टर समर्थक था धीरे धीरे शिवसेना से टूट के बाहर होता जा रहा है। आने वाले चुनावों में जब कभी भी चुनाव आएंगे, हाल फिलहाल में नजदीक में तो मुझे कोई चुनाव दिख नहीं रहे, लेकिन जब कभी भी चुनाव आएंगे, साल में आएंगे, 1.5 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, तो मतदाता अपने आप फैसला करेंगे कि किस पार्टी की तरफ जाना है। क्योंकि शिवसेना का असली चेहरा, असली स्वरूप जो बाला साहब ने बनाया था उसको धूमिल कर दिया गया है। बाला साहब के विचारों का अगर कोई असली उत्तराधिकारी है तो वो राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव एक सवाल और, के नाम को खराब एक सवाल और, राम के नाम को खराब किया है, हनुमान के नाम को खराब किया है, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं और अवैध रूप से एक सवाल और बजाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक सवाल और, क्या आपने सुना नहीं है तो ये क्या है? आपने सुना महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी आपको प्रॉप अप कर रही है शिवसेना की काट के तौर पर भाई। देखिए, और आप हथियार बन रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, महाविकास आघाड़ी के नेता हमेशा से कहते रहे, ये हमेशा इनकी आदत रही है। एक जमाने में जब शिवसेना इस तरह के आंदोलन करती थी तो उसे वसंत सेना कहा जाता था। वसंत दादा नाइक की वजह से उसको वसंत सेना कहा जाने लगा। अगर कभी किसी राजनेता से मिल लिए, बैठ लिए, उसके साथ डिनर हो गया तो उसकी सेना नहीं हो जाता है, उसकी ए टीम बी टीम नहीं हो जाती है। असल में तो ये शरद पवार और शिवसेना ए टीम और बी टीम बने, उन्होंने कांग्रेस को टीम बना लिया है। हम किसी की टीम नहीं है, हम जो कर रहे हैं इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं। आनंद, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।